तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं महेश आर्या अपने चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो कि आपको रोमांचित कर देंगी। इन कहानियों में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि शायद आज की दुनिया में भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। बाकी अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी सुनाने के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम श्यामजीत है। मेरे साथ यह घटना घटे लगभग 12-13 साल हो गए, पर इस घटना ने मुझे अंदर से कुछ इस तरह डरा दिया था कि जिसके बाद मुझे रात के सफर के दौरान किसी से भी बात करने मात्र से ही बहुत डर लग जाता है। यहां तक कि उस घटना के बाद मैं कभी किसी के टोकने का जवाब तक नहीं दे पाता। खैर, उन दिनों मेरी छोटी बहन की शादी की बात चल रही थी। मुझे सर्दियों के समय में अपने गांव लौटना था। मैं उन दिनों इंदौर में काम करता था। इसी सिलसिले में मैं मध्य प्रदेश से अपने गांव गटरिया चौक जा रहा था। मेरा सफर सुबह ही शुरू हो गया था। अगर ट्रेन समय से चलती तो मैं कल शाम 7 बजे तक अपने स्टेशन पहुंच जाता। बाकी अब तो ट्रेन के ऊपर है। पहले दिन का सफर अच्छा गुजरा। रात को मैं जल्दी खाना खाकर सो गया। देर रात अचानक मेरी आंखें खुली। समझ में आया कि शायद मुझे टॉयलेट जाना है। इसी वजह से उठकर मैं वॉशरूम चला गया। लेकिन दोस्तों, जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी सीट के सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी ही उम्र का हो। वो एक सीट में बैठा था जैसे कोई मोम का पुतला हो। खैर, मुझे अब इससे क्या करना था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर चुपचाप लेट गया। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मैं हल्का लेटा ही था कि तभी मुझे याद आया कि हाल फिलहाल पिछले 45 मिनट से ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। और तो और जब मैं खुद सीट से उठकर वॉशरूम गया तब भी सामने वाला सीट एकदम खाली था। तो फिर अचानक एकदम से यहां पर एक आदमी कैसे प्रकट हो गया। जाहिर सी बात है, कोई इस तरह किसी दूसरे की सीट पर कैसे बैठ सकता है। खैर, मैंने अभी हल्की नींद ही की थी। तभी मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। मैंने सपने में देखा कि वही आदमी जिसे मैंने अपनी सीट के सामने बैठे देखा था, वो लगातार मेरा गला दबाकर मुझे ट्रेन से बाहर फेंक रहा था। मैंने देखा कि उसने मुझे उठाया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सपना वाकई काफी डरावना था। इसके तुरंत बाद अचानक से मेरी आंख खुल गई। जब मैं हताश होकर बैठा तो पाया कि मैं पसीने से बिल्कुल लथपथ हुआ था। मैं उस वक्त हाफ रहा था। उस वक्त मैंने एक चीज नोट की कि वो आदमी लगातार मुझे ही घूर रहा था। उस वक्त रात के अभी भी 2 बज रहे थे। पूरे वातावरण में सिर्फ ट्रेन की आवाज ही गूंज रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। उसने कहा, आपने शायद कोई बुरा सपना देखा है। दोस्तों, उसकी आवाज में बहुत भारीपन था। मैंने हाँ में मुंडी हिलाई। उसने मुझे पानी का बोतल दिया। मैंने चुपचाप पानी लिया और पीकर सीट पर बैठ गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक वो आदमी मुझे टोकने लगा। वो मुझे बार बार बात करने के लिए उकसा रहा था। मैंने भी उससे थोड़ी बहुत बातचीत शुरू की। बात करते करते हमारी बातचीत इस तरह चली कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जो इंसान बाहर से इतना सख्त मालूम पड़ रहा था वो अंदर से उतना ही नरम था। खैर, वक्त बीतता रहा और शाम के 7 बजे मेरा स्टेशन आने वाला था। लेकिन दोस्तों, एक बात थी, मुझे उसमें थोड़ी अजीब सी चीजें भी दिखी, जैसे कि वो अचानक गायब हो जाता। उस दिन मुझे उसकी 2 चीजों ने बहुत ज्यादा हैरान किया। पहली तो ये कि जब हम दोनों ने टिफिन खोला तब अचानक मुझे उसका टिफिन देखकर उल्टी आ गई। उसके टिफिन में कच्ची हड्डियां और मांस थे जो कि देखने से बिल्कुल कच्चा मालूम पड़ रहा था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी,
पर उस वक्त मैंने ये सोच के ध्यान नहीं दिया कि ये तो अब उसकी मर्जी है। खैर, खाना खत्म करने के बाद हम दोनों ही अपनी अपनी सीट पर लेट गए। दोपहर के 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं जैसे ही उठा तो वो भी उठ गया। उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। वो तुरंत भागकर पानी की बोतल लेने गया, जबकि स्टेशन आने में थोड़ा समय था। सच कहूं तो जब वो जगह से उठा तो फिर वो सीधा मुझे स्टेशन पर ही दिखा। वो ठीक मुझे स्टेशन पर एक शॉप के पास दिखा। सच कहूं तो मैं उस वक्त कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रेन तो अब जाकर स्टेशन पर पहुंची थी, और तो और ट्रेन अभी भी इतनी रफ्तार में थी कि सोचने वाली बात है कि कोई भी शख्स इतनी जल्दी स्टेशन पर कैसे पहुंच गया। सच कहूं तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उस वक्त मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये शख्स कैसे इतनी जल्दी स्टेशन पर पहुंच गया, जबकि स्टेशन तो अभी आया है। दोस्तों, मैं इतना ही समझ पाता कि इससे भी हैरानी वाली बात तो यह है कि जब मैंने देखा कि ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ चुकी है, बावजूद इसके वो ट्रेन में घुस गया, उसकी ये दूसरी हरकत मुझे बहुत अटपटी लगी। मैं उससे सवाल करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। मेरे स्टेशन आने में अभी भी आधे घंटे का समय था। बातचीत में पता चला कि उसे भी मेरे स्टेशन के पास उतरना है। यह सुनकर उस वक्त मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हम दोनों ने एक साथ ही सामान उठाया और अपने स्टेशन पर उतर गए। शाम ढल चुकी थी। मेरा घर स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, और ठीक जो मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था उसने कहा कि देर शाम भी हो रही है और गांव भी काफ़ी अंतर है। उसने बताया कि उसका घर यहीं पास में है। वो कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो तो आज रुक जाओ, कल सवेरे निकल जाना। दोस्तों, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी उसकी बातों पर हामी भर दी। मैं ठीक उसके घर रुकने को तैयार हो गया। वो भी रात के 8 बज रहे थे। घर पर घना कोहरा छाया हुआ था। उसका घर किसी जंगल में था। मुझे इसमें काफ़ी अजीब लगा। वो बाहर से मछली लेकर आया और शायद वही पकाकर आज की रात हम खाने वाले थे। सच कहूं तो उसका घर अंदर से काफ़ी अजीब था। एक झोपड़े का बना था। एक बस हल्के पीले रंग की बल्ब जल रही थी। मैं चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। सफ़र के दौरान थोड़ी थकान भी हो रही थी, जिस कारण उस वक्त मुझे नींद भी आ रही थी। बात करते करते उसने मुझे पता नहीं किस तरह का खाना दिया कि उसके बाद मेरी आंखें लग गई। मैं चुपचाप सो चुका था। रात के 2 बजे अचानक मेरी आंखें खुली। मैंने उठकर अपने अगल बगल में देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। मैं थोड़ा चौंका और वहाँ से उठकर उस टाट के मकान से बाहर आया। बाहर आकर मैंने देखा कि वही अजनबी आदमी तेज रफ्तार में किसी की तरफ बढ़ते जा रहा है। मैं ठीक उसी की तरफ जाने लगा और उसका पीछा करने लगा। दोस्तों, पीछे जाते जाते मैंने जो नज़ारा अपनी आंखों से देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यकीन मानिए, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा। उस वक्त मैं पत्तों के पीछे छुपकर देख रहा था। वो शख्स जो कि अभी मेरा दोस्त बना फिर रहा था, असल में वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि एक शैतान था। उसके चेहरे की गंधक में खौफ साफ बयां हो रही थी। मैं ये देखकर हद से ज़्यादा डर गया था। आखिर रात के 2 बजे कुछ इस तरह का माहौल और एक सुनसान जंगल में अकेला एक इंसान। मैं दबे पांव पीछे आ गया। उस वक्त मैंने बिना कुछ सोचे उसी टाट के मकान में चुपचाप सो गया। मैं अंदर से किस कदर डर गया था मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर उस वक्त मैं सोने का नाटक कर रहा था। आप समझ ही सकते हो ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करे। मेरे हाथ पैर लगातार कांप रहे थे। मैं वहाँ से जा भी तो नहीं सकता था, क्योंकि रात इतनी हो चुकी थी, ना उस वक्त कोई गाड़ी हो पाती और ना ही मैं पैदल इतनी दूर जा सकता था। ये सोचते सोचते वही शैतान मकान में घुसा, लेकिन इस वक्त वो जैसा पहले था वैसा ही दिख रहा था। मैं अंदर से पूरी तरह डर चुका था। मैं बस उसके सोने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने जैसे ही देखा कि अब वो शख्स गहरी नींद में सो चुका है, तो मैं मौका देखकर वहाँ से चुपचाप उठा और जंगल से बाहर भागने की सोच रहा था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा तो मुझे अचानक पीछे से आवाज़ आई कि रात की तो बस शुरुआत है,
इतनी जल्दी जा रहे हो श्यामजीत? दोस्तों, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। मैं वहाँ से पूरी रफ्तार से भागा। मैं भागते भागते रोड के किनारे तक पहुँच गया। मैंने खुद के पीछे उसे भी चलते महसूस किया। मैं रोड के एक किनारे पर चुपचाप बैठ गया। मैं सीधा सुबह ही वहाँ से उठा जब मुझे एक सफ़ेद बस उस रास्ते से गुजरती दिखाई दी। मैं चुपचाप उस बस में चढ़ गया। मुझे अब थोड़ी राहत की सांस मिली। वो तो शुक्र था भगवान का कि मैं समय पर उस राक्षस को पहचानने में सक्षम हो गया, वरना उस दिन कुछ ही मिनटों में मेरा वजूद मिट जाता। दोस्तों, इसीलिए अक्सर कहते हैं कि कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब आगे जो होने वाला था उसके बारे में मैंने तो क्या, आपने भी नहीं सोचा होगा। खैर, मैं ठीक अपने घर सही सलामत पहुंच गया। मेरे मन में 36 प्रकार के सवाल गूंज रहे थे। मैंने हर चीज़ को नकार कर बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मेरे साथ बड़ी अजीब हुई। मैं दिन भर अच्छे से काम करता, लेकिन शाम होते होते मेरा शरीर न जाने क्यों मुझे भारी भारी सा लगने लगता। कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता कि मैं जैसे ही घर के अंदर घुसता तो अचानक खाना खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद लगती, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैंने पेट भर खाना खा रखा हो, बस अब आराम की ज़रूरत है। न चाहते हुए भी मैं अजीब हरकतें कर रहा था। वैसे हालांकि घर में सब कुछ ठीक था, मगर मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मैं जैसा उसे चलाना चाहता था वो ठीक उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। मैंने इन सब के बारे में अपने घर वालों को बताना ठीक समझा। दोस्तों, आप यकीन कीजिएगा, अगर आप कहीं भी हो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, अगर आप बस एक बार अपने माता पिता को इस बारे में बताएंगे तो यकीनन आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान वो ज़रूर निकाल कर देंगे। क्योंकि मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं जब इंसान खुद से ही सब कुछ हैंडल करने लगता है, मगर बाद में उसका परिणाम बहुत बहुत बुरा होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि मैंने इस तरह का बहुत कुछ देखा है। खैर, ये कहानी बस आपको इतना समझाने के लिए थी कि कभी भी रास्ते पर चलते वक्त जब आपका दूर का सफ़र हो, कभी भी अनजान इंसान को इतना करीब मत लाइए कि वो आपके पीछे ही पड़ जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्या आप कभी रास्ते में किसी से दोस्ती करेंगे? सोचना जरूर। इसी के साथ एक किस्सा और सुनाया चलता हूं जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। आइए उसको भी सुनते हैं। दोस्तों, मैं स्कूल में पढ़ती हूं और उसी स्कूल में 2 साल पहले एक घटना घटी थी। ये घटना बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, मेरे साथ में पढ़ने वाला एक क्लासमेट है। वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। अभी 2 साल पहले ही हमारे स्कूल में लेक्चरर आए थे जो कि हिंदी मीडियम को पढ़ाया करते थे। वो सब के सब बच्चों से हंसी मजाक करते थे। ऐसे ही हंसी मजाक में उस लड़के ने सर से कहा कि आप मुझे रात को शमशान घाट में बैठकर बताइए, मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने बहादुर हैं। दोस्तों, सामने खड़े सर, जो कि बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे, इसीलिए वो इस बात पर एकदम से मान भी गए। इसके बाद वो लड़का 2 लड़कों के साथ में और वही टीचर सभी के सभी रात में शमशान पहुंच गए। टीचर ने रात को अपना बिस्तरा घाट में ही लगा दिया और वो तीनों लड़के भी वहां पर बैठ गए। हालांकि उस रात तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। सबके सब सुबह सही सलामत आ गए। पर सर ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 रात तक घाट में सोकर दिखाऊंगा, और हाँ, अगर मैं नहीं डरा तो तुम तीनों लड़कों को मेरी बात माननी होगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सर का कैरेक्टर थोड़ा ठीक नहीं था। जब से ये इस स्कूल में आए थे तब से हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट उनकी बड़ी शिकायत करते थे, खासकर उनमें लड़कियां होती थी। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, इसलिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे क्लास के लड़के बहुत ही शैतान थे। वो सबको परेशान करने में सबसे आगे थे। खैर, तीसरी रात की बात है जब उन तीनों ही लड़कों के घर वालों ने उन्हें वहां भेजने से मना कर दिया, लेकिन सर ने कहा कि वो अकेले ही रात बिताएंगे। अब दोस्तों, कहानी में ये ट्विस्ट है कि उसी रात को सर का कत्ल हो गया। पता चला
कि सर ने अपने घर वालों की किसी बात से परेशान होकर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब हम इसे आत्महत्या कहें या मर्डर, क्योंकि इस घटना के एक हफ्ते पहले ही एक हिंदी मीडियम में 10वीं क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, जिससे कि उन सर का झगड़ा हुआ था। और वो झगड़ा किस बात पर हुआ था वो बात मैं अब आपको बताऊंगी। दरअसल उस लड़की को सर रोजाना परेशान करते थे। क्या परेशानी थी ये तो आप समझ ही गए होंगे। बस इसी वजह से तंग आकर लड़की के भाई ने उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की के भाई ने कई बार उन्हें प्यार से भी समझाया था, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन दोस्तों, हमारे सामने टेंशन ये थी कि क्या उन्होंने आत्महत्या की है या ये सब कुछ भूत की वजह से हुआ है, क्योंकि उस रात शमशान में एक लाश जली थी। सभी ने उन्हें रात को रुकने से मना किया था। हो सकता है इस बात का पता लगाना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन इस बात को 1 महीना बीत गया। पुलिस के आदमी कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए। सब के सब इसे सुसाइड ही मानते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है कि इस घटना के कुछ दिनों पहले वो अपने घर वालों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। वो अकेले में बैठकर चुपचाप बातें किया करते थे और अक्सर रातों को डर जाया करते थे, क्योंकि वो घमंडी बहुत थे। बस इसीलिए वो अपना डर कभी बताते नहीं थे। घर में उनकी माँ ने बताया कि अक्सर ऐसा लगता था जैसे उनके साथ में कोई और भी है। लेकिन दोस्तों, एक बात यह भी है कि हमारे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की, जिसका मैं नाम नहीं बता सकती, वो भी उनको काफी समय से परेशान करते थे। एक तरफ उसके भाई ने भी धमकी दी थी, तो हो सकता है कि मौका पाकर उसने उनकी हत्या कर दी हो। दोस्तों, खैर, इसी तरह 1 साल पूरा होने को आ गया है। अभी कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने ये बात कबूल की है कि सर की मौत के पीछे उसी का हाथ था। कहानी सामने ये आई कि सर अक्सर ठेके पर दारू पीने के लिए जाया करते थे। वो भी वहीं पर जाया करता था। सुनने में ये आया था कि उसने दारू वालों को पैसे देकर दारू में कुछ दवाइयां मिलाना शुरू कर दी थी, जिससे वो अपने घर में अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। लड़का ये जानता था कि उनके घर में उनके माता पिता भूत प्रेत पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वो इसे भूत प्रेत ही समझेंगे। इसके बाद दोनों लड़कों ने शर्त लगाई और उन्हें शमशान में रुकने पर मजबूर किया। इसी मौके का फायदा उठाकर तीसरी रात उन्होंने शराब में कुछ दवाइयां मिलाई, जो कि एक तरह से ओवरडोज थी। शायद इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें पेड़ पर लटका दिया। दोस्तों, अब तक आपको यह सुसाइड ही लगा होगा। वो तो पुलिस वालों ने काफी मेहनत करी, तब जाकर यह पता चल पाया। साथ ही कुछ लोगों का तो ये कहना था कि उन पर बुरी आत्मा का साया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि भूत प्रेत पर विश्वास कहीं हमें इतना अंधा भी ना बना दे कि हम कभी भूत और इंसानों में फर्क ही ना कर पाए। दूसरी बात, उस लड़के ने गलत इंसान को मारा। उस लड़के ने यह गलत किया और उसका यह तरीका बहुत ज्यादा गलत था। हमें किसी को भी इंसाफ दिलाने के लिए उसकी जान नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ अंधविश्वास का सहारा लेकर इस बात की सच्चाई जानकर कई लोगों को परेशानियां हुई। कई लोग तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिए हैं। खैर, अब ऐसा कहा जाता है कि कोई भूत उनके पीछे था, जिससे कि उस लड़के ने उन्हें अपने बस में लेकर मरवाया। अब दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ये कोई भूत का काम है या फिर सच में उस लड़के ने जो कबूल किया वो सच था? क्योंकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सर के घर वालों ने पुलिस को पैसे खिलाकर उस लड़के पर गलत इल्जाम लगाया है और पुलिस ने मारपीट कर उस लड़के से ये बात उगलवाई है। हालांकि देखा जाए तो सर ने आत्महत्या की थी और जो कुछ भी सच है वो तो सच ही रहेगा। कहीं ना कहीं आज भी लोगों का यही मानना है कि ये सब भूत का काम है। शायद वो कोई भूत था जो कि उनके पीछे था, पर मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मर्डर केस है जिसमें अभी भी कई बातें छिपी हुई हैं। न जाने ऐसे कितने राज हैं जो कि केवल परेशान करते हैं। खैर दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आज तक मैंने कई किस्से सुने हैं जिसमें कि कई लोग शमशान घाट में रुकते हैं। हालांकि उनमें से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसीलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी इन जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए। जिंदगी है तो सब कुछ है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 2 कहानियां? मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें। मैं आपके लिए इसी तरह अजीब अजीब सी रोमांच भरी कहानियां लाता रहूंगा। बस आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।